चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुए खेल की गूंज दिल्ली तक है। बहुमत होते हुए भी आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार प्रेमलता बीजेपी उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला से हार गई। 4 पार्षदों के क्रॉस वोटिंग और शिरोमणि अकाली दल के समर्थन की वजह से ब्यूटी सिटी में एक बार फिर बीजेपी ने अपना कमल खिलाकर अपनी मेयर बना ली है। बीजेपी के इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बीजेपी के 3 नेता वहां मोर्चे पर लगे थे। वहीं बीजेपी 3 सीक्रेट प्लान पर भी काम कर रही थी। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी के पास 14 पार्षद थे। एक पार्षद शिरोमणि अकाली दल के पास था। कांग्रेस के पास 7 और आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद थे। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी भी मेयर चुनाव में वोट डालने के लिए योग्य थे। चंडीगढ़ सांसद को मेयर चुनाव में एक्स ऑफिशियो मेंबर के हैसियत से वोट डालने का अधिकार दिया गया, यानी कांग्रेस और आप गठबंधन के पास कुल 21 वोट थे। मेयर उम्मीदवार घोषित होने के तुरंत बाद कांग्रेस के एक पार्षद ने बगावत कर दी। वहीं 3 पार्षदों के साइलेंट तरीके से क्रॉस वोटिंग की खबर है। चंडीगढ़ में अब इन 3 पार्षदों की खोज हो रही है। तो अब आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी ने मेयर की कुर्सी के लिए कैसे प्लान तैयार किया। 2024 में किरकिरी की वजह से इस बार के चुनाव में बीजेपी ने काफी सावधानी बरती। पार्टी ने मेयर चुनाव में 3 सीक्रेट प्लान पर काम किया। पार्टी ने कोर पार्षद के बदले कांग्रेस से आए देवेंद्र बबला की पत्नी हरप्रीत कौर को टिकट दिया। हरप्रीत कौर 2022 में कांग्रेस से बीजेपी में आई थी। बीजेपी ने बबला की उम्मीदवारी काफी पहले घोषित कर दी, जिससे आखिरी वक्त में बवाल न हो। पार्षदों की नाराजगी दूर करने और शिरोमणि अकाली दल को साधने के लिए चंडीगढ़ के बड़े नेता एक्टिव रहे। पार्टी ने 3 पदों पर खुद लड़ने की घोषणा कर बाकी पार्षदों को भी साधे रखा। गठबंधन में कांग्रेस कमजोर कड़ी थी। बीजेपी ने कांग्रेस पार्षदों को ही साधने पर ज्यादा ध्यान रखा। एक तो सार्वजनिक रूप से सद गया, बाकी 3 को साइलेंट तरीके से साधा गया। संजय टंडन चंडीगढ़ बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन नामांकन से लेकर रिजल्ट के आखिरी वक्त तक एक्टिव रहे। कहा जा रहा है कि टंडन ही ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। चुनाव से एक दिन पहले टंडन को बीजेपी पार्षदों के साथ सुखना लेक पर भी देखा गया था। रिजल्ट के बाद टंडन ने ही बयान देकर पूरे मामले को कांग्रेस की तरफ घुमा दिया। शिरोमणि अकाली दल के पार्षद को साधने से लेकर उम्मीदवार सिलेक्शन तक में टंडन ने बड़ी भूमिका निभाई। साथ ही पार्षदों को भी टंडन जोड़ने में कामयाब रहे। जेपी मल्होत्रा इसी महीने चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी मल्होत्रा भी पर्दे के पीछे मुख्य भूमिका में रहे। कांग्रेस पार्षद को बीजेपी में शामिल कराने में मल्होत्रा ने बड़ी भूमिका निभाई। मल्होत्रा को दूसरी बार इस साल अध्यक्ष की कुर्सी मिली है। देवेंद्र बबला कांग्रेस से बीजेपी में आए। देवेंद्र बबला मेयर हरप्रीत के पति हैं। बबला पहले चंडीगढ़ नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। बबला का कांग्रेस पार्षदों में गहरी पैठ है। बबला ने अपने पुराने संपर्कों के जरिए कांग्रेस पार्षदों को साथ दिया। यही वजह है कि चंडीगढ़ में बहुमत होते हुए भी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है और बीजेपी के नेता दिल्ली में भी इसे भुनाने की कवायद में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने जिस तरीके से बीजेपी को जिताने के लिए क्रॉस वोटिंग की, उसे आम आदमी पार्टी भुना सकती है। आम आदमी पार्टी पहले से ही दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम बता रही है। अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने तक की अपील कर डाली है। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स से जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।